वंदे मातरम साथियों। आज के कक्षा में हम विशेष बात करने वाले हैं व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र का जो हमारा ऑनलाइन बैच है। इस ऑनलाइन बैच के बारे में जानकारी देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि लगातार आपकी डिमांड आ रही थी। कुछ एक क्वेश्चन आ रहे थे जो मैंने लिए हैं कि कैसे करें, क्या करें। तो पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। सारे क्वेश्चन आपके जितने अब तक मेरे पास आए हैं वो लेके आया हूं मैं। मेरा प्रयास रहेगा कि सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाए। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, उसका आपका तुरंत जवाब दे दिया जाएगा। तो आज हम जानकारी ले रहे हैं किसकी? व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र जो है उसकी। और व्याख्याता में थोड़ा सा पहले मैं बता दूं साथियों कि व्याख्याता जो ये हैं, ये हमारे पहले की जो व्याख्याता में हमारे रैंकर्स रहे हैं, इनमें ये रंजना शर्मा है। ये बायोलॉजी की फर्स्ट रैंकर रही है 2016 वाले बैच में, बायोलॉजी फर्स्ट रैंकर। ये ईशा गुप्ता है, मैथमेटिक्स में फर्स्ट रैंकर रही हैं। व्याख्याता की बात कर रहा हूं मैं 2016 में। और ये सुरुचि बंसल है जो इंग्लिश में सेकंड रैंकर रही थी, इंग्लिश में व्याख्याता परीक्षा में। और इसके बाद में आगे बात करें अपने, ये जो हमारा 2020 का यानी 2018 में जो पेपर हुआ था मैथमेटिक्स में, हनीश बंसल है, ये सेकंड रैंक कर रहे थे व्याख्याता में। और व्याख्याता परीक्षा में पंजाबी में ये हमारी मनप्रीत कौर हैं जो क्या रही हैं, थर्ड रैंक कर रही हैं। और इसके बाद में ये व्याख्याता परीक्षा में गृह विज्ञान जो है इसमें 8th रैंकर रमा खदरिया हैं, ये हमारी रही हैं। यानी ये आपको जो रैंकर्स दिख रहे हैं, यानी हमारे टॉप 10 में 14 विद्यार्थी दिख रहे हैं। ये सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के रैंकर दिखाए हैं। अभी तक ये क्या है कि टॉप 10 में आए हुए विद्यार्थी दिखाए हैं। हमारे क्या है कि हजारों विद्यार्थी हैं वो चयनित होकर शिक्षक भर्तियों में और अन्य भर्तियों में भी वो क्या कर रहे हैं, राजस्थान के प्रत्येक जिले में कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो हमारा क्या है कि जो हमारा ये अनुभव है, इस अनुभव के आधार पर हम ऑनलाइन बैच, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सभी प्रारंभ करने जा रहे हैं, क्योंकि अब ऑनलाइन का जमाना आ गया है। तो इसके बारे में लगातार आप साथियों के क्या आ रहे थे, आप साथियों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं साथियों। अब देखिए साथियों, अब क्वेश्चन क्या है, स्कूल व्याख्याता प्रश्न पत्र जो पहला है कि ये जो बैच शुरू कर रहे हैं इसको ज्वाइन कैसे करें, ज्वाइन कैसे करें। तो एक सबसे पहला स्टेप तो क्या है, आपको सबसे पहला स्टेप है कि प्ले स्टोर पे जाके और आपको क्या करना है, मंथन पीलीबंगा ऐप। कौन सा? मंथन जो पीलीबंगा ऐप है, ये मंथन पीलीबंगा ऐप, ये ऐप डाउनलोड करें। ऐप क्या करना है, डाउनलोड करना है। कहां से करना है? प्ले स्टोर से। ये तो हम सभी को पता है, पहला स्टेप तो ये रहेगा। फिर क्या है, जैसे ही आप ऐप को खोलेंगे, क्या करेंगे, जैसे ही आप ऐप को खोलेंगे तो ऐप में नीचे 5 ऑप्शन दिखाई देते हैं। उसके बिल्कुल बीच में, बिल्कुल मध्य में, बीच में क्या है, आपको क्या दिखाई देगा, बीच में आपको स्टोर लिखा हुआ दिखाई देगा। और इस स्टोर पे जब आप क्लिक करेंगे तो सारे हमारे कोर्सेज जो लॉन्च किए गए हैं वो आपको दिखेंगे। और इन कोर्सेज को यहां से जैसे ही कोर्स जो भी आपसे संबंधित है उस पर क्लिक करेंगे तो वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक है तो ज्वाइन करने कैसे करें, तो ये पहली बात सारी क्लियर होगी। मंथन पीलीबंगा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, फिर स्टोर पे जाके और जो संबंधित कोर्स है उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन करें। दूसरा क्वेश्चन है कि बैच है ये कब से प्रारंभ होंगे, किसके? व्याख्याता प्रश्न पत्र प्रथम के। कौन से? व्याख्याता फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या कि मित्रों, अपने को एक चीज ध्यान रखनी है स्पष्ट तौर पे, वो ये है कि हमारा बैच तो प्रारंभ कब से हो रहा है, 10 अक्टूबर से हो रहा है। 10 अक्टूबर 2021 से हो रहा है। परंतु इस पे क्या है कि अभी 5 अक्टूबर तक, 1 से 5 अक्टूबर तक क्या है, डिस्काउंट चल रहा है।
यानी हमने क्या किया है, यहाँ एक चीज साथियों, आप इसमें देखेंगे फी स्ट्रक्चर तो देखेंगे कि बहुत ही कम जो हमारे नियमित खर्चे हैं वो पूरे करने वाली फी इसमें रखी गई है। और 10 अक्टूबर से जो प्रारंभ होगा ना, इसके प्रारंभ होने में क्या है कि हमारा जो इतिहास पोर्शन है फर्स्ट पेपर का, व्याख्याता में इतिहास है फर्स्ट पेपर का, और ये इतिहास कितने अंक का है, ये 30 अंक का है। कितना अंक 30 है। प्रश्न इसके कितने आते हैं, 75 में से प्रश्न आते हैं 15, बड़ा पोर्शन रहता है। इस पोर्शन को हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, इस पोर्शन को हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये पोर्शन ही हमने अभी लॉन्च किया है। आपको क्या दिखेगा, व्याख्याता अंक 30 प्रथम प्रश्न पत्र दिखेगा, सारा प्रथम प्रश्न पत्र नहीं दिखेगा। इसी को 10 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे। जैसे ही ये पूरा होगा उसके बाद में अन्य सब्जेक्ट करेंगे। आप ये ध्यान रखें कि हमारा जो सिलेबस है वो पूरा होगा, सभी सब्जेक्ट हम करवाएंगे, परंतु ये अलग अलग पोर्शन में हम रख रहे हैं, अलग अलग इनकी फी रख रहे हैं। फी हमारी बहुत ही न्यूनतम रहेगी, यानी 200 से लेकर 500 तक रहेगी। 500 से अधिक कोई भी पोर्शन की हमारी फीस नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए कि यहाँ के कि इसकी भी अभी 1 से 5 अक्टूबर तक के 499 रुपए फीस चल रही है। उसके बाद इसकी बढ़ जाएगी इतिहास की, तो 1 से 4 के बीच में आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है कि सारे पोर्शन प्रथम प्रश्न पत्र के हम ऑनलाइन लेके आएंगे। और ये अलग अलग क्यों कर रहे हैं, अलग अलग इसलिए कर रहे हैं कि कुछ हमारे साथी होते हैं जो सेकंड पेपर हिस्ट्री होता है वो चाहते हैं कि हम हिस्ट्री नहीं पढ़ना, हमें मैथमेटिक्स पढ़ना है, तो वो मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं। कुछ मैथमेटिक्स के साथी होते हैं जो कहते हैं हमें मैथमेटिक्स आती है, हमें मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना, हमें हिस्ट्री पढ़नी है, हमें मैनेजमेंट पढ़ना है, तो वो पढ़ लें। यानी जो पोर्शन भी आपको पढ़ना है आप उसे पढ़ें, इसलिए अलग अलग जारी कर रहे हैं। पहला ये जारी कर रहे हैं, पूरा होगा प्रश्न पत्र, सभी सब्जेक्ट हमारे आएंगे एक के बाद एक। ये आप ध्यान रखें, ये आपकी क्वेरी थी। इसके बाद में कक्षाएं किस प्रकार प्रारंभ होगी। अब देखिए कक्षाओं में क्या रहेगा, कक्षाओं में क्लियर स्पष्ट तौर पे सुने, अच्छी तरह से सुने। इसमें लाइव क्लासेज भी रहेगी, ज्यादातर लाइव क्लासेज होती हैं। लाइव क्या रहेगा, लाइव क्लासेज भी रहेगी और रिकॉर्डेड क्लासेज भी रहेगी। लाइव क्लासेज भी होगी और रिकॉर्डेड क्लासेज भी होगी, ये अपने को ध्यान रखना है। कुछ लाइव क्लासेज रहेगी। अब देखिए लाइव क्लासेज में क्या है, कुछ साथी तो होते हैं जो लाइव ही चाहते हैं, तो लाइव क्लासेज तो रहनी है, परंतु कुछ ऐसे साथी होते हैं, कुछ हमारे मित्र होते हैं जो अलग अलग जॉब में हैं। उन्हें क्या है कि उन्हें ये एक पहला ही क्वेश्चन रहता है कि जो लाइव क्लासेज है इनका टाइम क्या रहेगा, इसके टाइम के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहां देखिए ध्यान रखिए साथियों, टाइम कोई इश्यू नहीं है। कारण क्यों इश्यू नहीं है, क्योंकि लाइव क्लासेज का जो भी टाइम होगा हम हमारे टाइम टेबल के अनुसार रख देंगे उसको। या तो ये क्या है अर्ली मॉर्निंग होगी या अपने लेट नाइट होगी। लेट नाइट का तात्पर्य कि 6 बजे के बाद, शाम को 6 बजे के बाद होगी, या क्या कि सुबह 8 बजे से पहले होगी। ठीक है, ये कक्षाएं हमारी रहेगी लाइव, परंतु इसमें अपने को ये ध्यान रखना है दिन में भी क्या है कि एक आधा सब्जेक्ट और शुरू करेंगे, उनके दिन में भी हो सकती है। पर ये इशू क्यों नहीं है, इशू इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम लाइव क्लासेज है वो नहीं देख पाते, तो ये लाइव क्लासेज ही आपको क्या है रिकॉर्डेड क्लासेज के रूप में, किसके रूप में, रिकॉर्डेड क्लासेज के रूप में आपके पास उपलब्ध रहेगी। किसके रूप में, रिकॉर्डेड क्लासेज के रूप में आपके पास उपलब्ध रहेगी साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये वैलिडिटी कितनी रहेगी, यानी कितने टाइम तक और कितनी बार हम वीडियो को देख पाएंगे। वैलिडिटी, तो इसमें दो चीज अपने को ध्यान रखनी है कि एक तो इसकी वैलिडिटी है आपकी परीक्षा तक रहेगी, कब, जब आपकी परीक्षा होती है तब तक। और वीडियो है, इस वीडियो को आप कितनी बार देख सकते हैं, तो ये अनलिमिटेड बार देख सकते हैं। क्या है, अनलिमिटेड बार, यानी कितनी भी बार आप वीडियो को देख सकते हैं। और वैलिडिटी इसकी परीक्षा तक रहेगी, हालांकि प्रारंभ में ये 1 वर्ष दिखाएगा, और मुझे जहां तक लगता है कि 1 वर्ष के अंदर अपनी सारी प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सारी की सारी प्रक्रिया है वो 1 वर्ष में हमारी पूरी हो जाएगी। क्योंकि आजकल आरपीएससी ने क्या कर दिया है मित्रों, आजकल आरपीएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया है।
कि ये विज्ञप्ति के साथ ही क्या करते हैं, एग्जाम दे रहे हैं। और अभी कोरोना ने डिस्टर्ब कर दिया, बाकी क्या है कि ये विज्ञप्ति के साथ जो एग्जाम डेट दे रहे हैं उस पे अपने एग्जाम हो जाएंगे, ये पूरी तरह से संभावना है। तो 1 साल में ये पूरी तरह से हो जाएगा। अब देखिए अगला आपका क्वेश्चन क्या रह रहा है कि टेस्ट होंगे या नहीं, टेस्ट भी होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ क्या है कि एक चीज एक आप ध्यान रखिए कि हमारी जो कक्षाएं होंगी, क्लासेज होंगी, ये कक्षाएं है ना, ये वीक में 6 दिन होगी। क्या होगी? वीक में 6 दिन, यानी वीक में 6 दिन, यानी चाहे रिकॉर्डेड लाइव हो चाहे वो क्या है लाइव है, तो सोमवार से शनिवार तक ये कक्षाएं रहेगी, ठीक है। और सोमवार से शनिवार जितना सिलेबस हो जाएगा उस सिलेबस का रविवार को टेस्ट होगा। क्या होगा? रविवार को टेस्ट होगा। जितना हो जाएगा उसका सिलेबस का रविवार को टेस्ट होना है। तो एक है कि 6 दिन कक्षा है और संडे को टेस्ट, ये प्रक्रिया रहेगी। ये प्रक्रिया कब तक रहेगी? अब देखिए यहां क्लियर कर ले, अच्छी तरह से सुन लें साथियों, क्योंकि किसी भी तरह के किसी भी आपको ये कि आप संशय में ना रहे, ये मेरा मकसद है। तो यहां ध्यान रखिए कि ये अपना जो सिलेबस होगा ना, सिलेबस होने तक रहेगी, सिलेबस होने तक। अब देखिए सिलेबस होने तक रहेगी, इसके बाद में जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है या इसके बराबर भी हम क्या कि कुछ टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे ऑनलाइन, वो इसमें नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। टेस्ट सीरीज ऑनलाइन अलग से शुरू करेंगे, वो इसमें नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। जैसे पूरे प्रथम प्रश्न पत्र की करेंगे वो अलग से होगी। वो कई साथी होते हैं कि हमें अलग से टेस्ट सीरीज, केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। कुछ साथी ऐसे होते हैं कि ये क्लास वाला तो चल ही रहा है, क्लास के अलावा हमें प्रॉपर क्या है सिलेबस को अगले 3 महीने में कंप्लीट करना है, तो हमारे पास एक फिक्स शेड्यूल होना चाहिए और उसी शेड्यूल से हम आगे बढ़ते जाए। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि फिक्स शेड्यूल होगा। प्रत्येक सप्ताह में कौन कौन से टॉपिक किस किस सब्जेक्ट से आएंगे, वो सारा वो टेस्ट सीरीज ऑनलाइन हम शुरू करेंगे, ऑफलाइन भी करेंगे, वो अलग से होगी, इसमें नहीं है। इसमें केवल सोमवार से शनिवार तक जितने कक्षाएं होगी उन्हीं का रविवार को टेस्ट होगा। ये आप स्पष्ट तौर पे सुन लें साथियों, क्योंकि नाम मात्र की फीस में ये चीज आपको उपलब्ध हो रही है। हम चाह रहे हैं कि आपको साथ साथ में उस सब्जेक्ट की तैयारी हो जाए जिसको आपने ज्वाइन किया है। क्लियर है? फिर भी कोई रहे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, एक बार सारा आप वीडियो देख लें, एक एक पॉइंट को मैंने लेने का प्रयास किया है। अब देखिए मैटर मिलेगा या नहीं, यानी पीडीएफ मिलेगी या नहीं, ये अपना क्वेश्चन अगला रहता है। अब देखिए जैसे ये मैं आपको करवा रहा हूं, ऐसे ही क्या है कि उसमें भी मैं आपको करवाऊंगा और करवाऊंगा उसमें आपको, जैसे ये इसी तरह से पैटर्न रहेगा। अब आपको मैंने क्या है कि कोई टॉपिक है यहाँ पूरा समझा दिया, समझाने के बाद इसकी जो स्क्रीनशॉट है, यानी इस डिजिटल बोर्ड का जो स्क्रीनशॉट है जो इस पे लिखा हुआ है, इस यानी कक्षा के डिजिटल बोर्ड के स्क्रीनशॉट लिख देता हूं मैं अच्छी तरह से ताकि आपकी क्लियर रहे। डिजिटल बोर्ड की स्क्रीनशॉट है, ये स्क्रीनशॉट कहां रहेंगे? ये आपको आपका जो कंटेंट है इसमें क्या होगा, जो हमारा सिलेबस होगा ना, इस सिलेबस है जो आप ज्वाइन करेंगे उसमें एक ऑप्शन होगा कंटेंट। उस कंटेंट में इस स्क्रीनशॉट की पीडीएफ है, ये उपलब्ध रहेगी। यानी आप वीडियो को देखें, वीडियो को देखने के बाद अच्छी तरह से टॉपिक को समझें और समझने के बाद क्या होगा साथियों, समझने के बाद आप पीडीएफ में कंटेंट में जाके पीडीएफ देख के उसे आप नोट कर लें। ये हमारा रहेगा, जैसे हम अच्छी तरह से क्लियर करके समझाएंगे, प्रयास हमारा रहेगा आपको क्लास में ही याद हो जाए और फिर ये पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी, वहां से आप नोट डाउन कर लें और साथ में आपको प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगी कि आपको और अन्य सामग्री पढ़नी है तो क्या पढ़नी है, कैसे पढ़नी है और अगले टेस्ट के लिए किस तरह से तैयार होना है। मोटिवेशन के साथ हमारी कक्षाएं रहेगी, बड़े ही अलग तरीके से हम कक्षाएं शुरू कर रहे हैं अभी। और यहाँ ध्यान रखना है कि हमारे जो टॉपर्स रहे हैं उनके लिए हम कौन सी रणनीति अपनाते हैं, ठीक सारी रणनीति ऑनलाइन बैच में हम अप्लाई करेंगे ताकि हमारे अभ्यर्थी हैं जो हम सीमित एरिया में टॉपर्स दे रहे थे, सीमित एरिया के लिए अभ्यर्थी लाभ अर्जन कर रहे थे, अब सभी साथी हैं उनको ये मिले। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या है कि मैटर में क्या रहेगा, जो कक्षा का डिजिटल बोर्ड है उसके स्क्रीनशॉट की पीडीएफ है वो कंटेंट में मिलेगी ताकि वीडियो देख के
आप उसके नोट्स बना सके। क्लियर है साथियों? आगे क्या है, सिलेबस कब तक हो जाएगा, बड़ा क्वेश्चन रहता है। अब देखिए, एक सिलेबस में दो चीजें ध्यान में रखनी होगी बड़े तौर पर। सिलेबस कब तक हो जाएगा, अब हम स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र की बात कर रहे हैं, पहले पेपर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं। तो स्कूल व्याख्याता का जो फर्स्ट पेपर है, इसका सिलेबस है नॉर्मली 4 से 5 माह लगता है, 4 से 5 माह है। इसको सही तरीके से ये होगा, क्योंकि हम मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट बराबर स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो अभी हिस्ट्री में केवल एक ही रखेंगे, फिर 2 स्टार्ट कर सकते हैं। परंतु अपने को ये लगता है कि अक्टूबर में वैकेंसी आ गई और हमें एग्जाम डेट जनवरी की दे दी, तो हम हमेशा ही क्या कि हमारा सिलेबस है वो हम पूरा करवा देंगे। कब तक, परीक्षा से 15 दिन पहले तक, अगर जल्दी होती है तो। कारण ये कि हम टाइम बढ़ा देंगे और परीक्षा से 15 दिन पहले तक इसको कंप्लीट करवा देंगे। तो ये अपने को ध्यान रखना है। 4-5 महीने में सामान्यतः, और अगर सामान्यतः ही करवाते हैं, और अगर 15 दिन पहले किससे, परीक्षा से 15 दिन पहले तक ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, अगर जल्दी परीक्षा आ जाती है तो। और अगर परीक्षा लेट होती है, 4-5 महीने में रहेगा, वैलिडिटी क्या रहेगी, वैलिडिटी आपके पास कोर्स की पूरी रहेगी साथियों। अभी देखिए, हमने क्या कि हमारी तरफ से बैच की जानकारी दे दिया आपको, आप इसको ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हमारी जो टॉपर्स रहे हैं, जिनके लिए हम रणनीतियां पूरी तरह से लागू करते हैं, ठीक उसी तरह से आपके लिए भी रणनीतियां हमारी लागू रहेगी। और कोई जानकारी है, ऐसा है आपके मन में कोई संदेह है, संशय है, जिनके बारे में आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ, कोई भी डाउट है, तो आप उस डाउट को क्या है कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको उसका उत्तर दे दिया जाएगा। बस आज इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।